आज का जो प्रश्न है एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ओके, तो आज का प्रश्न है आपका, यदि x प्लस 6y बराबर 8 और xy बराबर 2 है तो एक चीज ध्यान रखना, x ग्रेटर देन 0 तो आप एक्स क्यू प्लस 216 वाई क्यू का मान क्या है ये बताना है। ठीक है, देखो जी, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। ये तो x प्लस 6y बराबर आपको 8 मिला है और साथ में एक चीज और मिला है, वो है x इंटू वाई बराबर 2। ठीक है, तो आप इतना दूर से दो तरीके से सॉल्व करोगे। एक तरीका पहले बताते हैं, फिर दूसरा तरीका आपको हम बताएंगे। ठीक है, चाहिए जो वो क्या है, यहां पर देख लो, एक्स क्यू प्लस 216 वाई क्यू। तो ये जो x प्लस 6y देख रहे हो, ठीक है, और बराबर में 8, इसका क्यूब कर दो, कर दिए क्यूब। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब आ रहा है। ठीक है, एक फॉर्मूला हम आपको लिख रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। तब क्या लिखोगे बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी लिखोगे। ओके, तो ये आपका ए क्यू डेट मीन्स एक्स का क्यूब, बी क्यू डेट मीन्स 6y का क्यूब, फिर प्लस 3ab, 3a अब बी राइट, ए बी, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये x प्लस 6y बराबर में कितनी भाई, 8 का क्यूब है। अभी रहने दो, 8 का क्यूब जैसे इसको छोड़ दो। ठीक है, अब आ जाओ, देखो x का क्यूब तो ठीक है, और 6 का क्यूब, ठीक है, 216, फिर y क्यूब। ओके, फिर देखो ये डिजिट को आप अंक को गुना कर दो, 36 18, और फिर ये एक्स वाई जो देख रहे हो वो कितना वैल्यू में 2, तो अब यहाँ 2 लिख दो। ठीक, एक्स प्लस 6y, एक्स प्लस 6y क्या लिखोगे 8, और बराबर में क्या है 8 क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ये एक्स क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब, जैसे है इतना दूर को छोड़ दो, बीच में बराबर दो, ये 8 का क्यूब, और ये सारा जो देख रहे हो आप ये प्लस में है, इधर कर दो माइनस हो जाएगा, तो 18 गुना 2 है तो इसको 36 लिख दो, गुना 8 रहने देते हैं। ठीक है, क्यों बताते हैं, 8 कॉमन ले लेंगे तो क्यूब नहीं करना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका 36, ये फिर 8 और इसका स्क्वायर कर दो तो 64 माइनस 36। ठीक है, ये 8 गुना कर दो। ठीक है, देखो 8 का क्यूब भी अब डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको जुगाड़ बताया कि याद नहीं रहेगा तो आप कॉमन ले लेना, थोड़ा सा पावर घट जाएगा, और फिर ये 64 में आप आराम से 36 को क्या करना, घटा देना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 100 इंटू 100%, ये बेचारा घटेगा नहीं तो कर्जा लेगा, इससे 14 हो जाएगा, तो यहाँ फिर कितना हो जाएगा 8 आपका। ठीक है, ये 5 है, 3 चला जाएगा तो 2 आपका। हाँ, छोटा सा मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा। अड़ी अड़ी 64 होता है। ठीक है, 6 बच रहा है, और दूनी 16, और 16 अब फिर यहाँ देखो 6 कितना हो रहा है 22, तो कितना आंसर हो गया भाई 224, यहाँ पर मार दो 224। हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये वाला मेथड प्रयोग में ना लाएं तो फिर सेटिंग वाला मेथड लाओ। अब सेटिंग वाला मेथड कैसे लाएंगे, तो देखो दो चीज है, x प्लस 6y बराबर कितना भाई 8, और एक चीज आपके पास क्या है xy बराबर 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो x इक्वल्स टू हम ऐसा करते हैं, x इक्वल्स टू हम ऐसा करते हैं कि भाई हम ले लेते हैं 2, और y इक्वल्स टू हम ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं 1। तो यहाँ जरा सा आ जाओ, अगर x प्लस 6y, अगर हम ये वाला वैल्यू डालें तो 2 प्लस 6 इंटू 1 बराबर 8, तो ये 8 बराबर 8, ये वेरीफाई है इसके लिए। इसको देखो x इंटू वाई इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए, ये 2 इंटू 1 बराबर 2, तो 2 बराबर 2, एकदम वेरीफाई कर दिया दोनों को। ठीक है, तो अब आराम से हम क्या करेंगे, एक्स क्यू प्लस 616 वाई क्यू, तो ये एक्स क्यू 2 का क्यूब, और फिर 216 और 1 का क्यूब, ये देखो कितना हो जाएगा 8 प्लस 216। ठीक है, तो अब आराम से इसको जोड़ दो भाई साहब, तो कितना हो जाएगा 200
24। अब आपको दोनों मेथड में जो अच्छा लगे तो आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो समझने में तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूं। ठीक है, तो आराम से वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।